हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम डट के लगे होंगे अच्छे से। मेरा नाम है अवनेश। टारगेट 24 बाई अवनेश नामक यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारी क्लास चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की। 2 क्लास हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। अपने प्रॉफिट लॉस की। मैंने 4 टाइप आपको करा दिए थे। 4 टाइप मैंने आपको करा दिए, ये 5वां टाइप है मेरी तरफ से। ठीक है, 4 टाइप मैंने आपको करा दिए, ये 5वां टाइप है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपके भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सभी के साथ वीडियो को शेयर करिए। एसएससी जीडी को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने मैथ की क्लास चालू करी है, जिससे आप यूपीपी भी कवर करेंगे। एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिसमें से लगभग 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहते हैं प्रॉफिट लॉस के। 2 क्वेश्चन रहते हैं परसेंटेज के। परसेंटेज मैंने खत्म करा दिए। अगर आपने नहीं विजिट किया चैनल पर तो चैनल पर जाइए, चेक करिए। प्रॉफिट लॉस की ये तीसरी क्लास है, इसके बाद शायद 2 क्लास और होंगी। मैं 0 से लेके एकदम अच्छे लेवल तक करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपके एसएससी जीडी में लेवल डाउन रहेगा तो मैं सस्ते क्वेश्चन करा दूँ, अच्छे क्वेश्चन ना कराऊँ। मैंने अच्छे क्वेश्चन भी कराए हैं। ये 5 टाइप 5 में है। ये मैं टाइप आपको 10-12 टाइप कराऊंगा, कम से कम सारे टाइप कराऊंगा। जितने टाइप बनते हैं परसेंटेज में मैं सारे टाइप आपको कराऊंगा। कहीं पे भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। 20 में से 20 कराने की जिम्मेदारी मेरी है। 20 आउट ऑफ 20 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं एसएससी जीडी में। इस बार से 40 नंबर के 40 नंबर की मेरी जिम्मेदारी है। मेरे भरोसे रहिए, आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से लगे रहिए। रीजनिंग की क्लास में जल्दी शुरू करने वाला हूँ। रीजनिंग का जो टाइम रहेगा वो शाम को 8 बजे से रहेगा। शाम को 8 बजे से रीजनिंग की क्लास रखूंगा मैं। बस पीपीटी मैंने तैयार कर ली है, क्लास रिकॉर्ड करने की देरी है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ और स्टैटिक जीके मेरी जिम्मेदारी है। स्टैटिक जीके की मैं क्लास डालता रहता हूँ। स्टैटिक जीके सुबह 7 बजे क्लास आती है रोज। आप देखिए, चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के पहले क्वेश्चन से। प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास का टाइप 5 का ये पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। पहला क्वेश्चन है, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कह रहा है? समझना मेरी बात को। टाइप 5 में क्या कह रहा है? 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि, ये हानि लिखा हुआ है। मिस्टेक जो मुझसे हुई है उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। 50 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 50 वस्तु का एसपी बराबर है 40 वस्तुओं के सीपी के। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। एसपी मतलब लिख देता हूं यहां पे मैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस।
तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने मैथ शुरू किया है। अगर अब भी आपके समझ में नहीं आया ना तो इससे ज़्यादा डाउन कोई पढ़ा नहीं पाएगा, बिल्कुल जीरो है, इससे नीचे मैं जा नहीं पाऊंगा और नहीं मैं जाने की इच्छा रखता हूँ। सबसे बेसिक करा रहा हूँ मैं, एकदम शून्य से लेके चल रहा हूँ, आपको शिखर तक लेके जाऊंगा मैं, इसलिए मैंने अपने चैनल का लोगो भी रखा शून्य से शिखर तक। ठीक है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ठीक है, तो यहां से SP अपॉन CP बराबर 40/50 आ जाएगा। CP इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगी, तो SP के नीचे CP आ गई है और 40/50, 40 के नीचे 50 आ जाएगा, इधर से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो खत्म, यहां से हमारी CP और SP निकल आई। अगर किसी वस्तु की CP 5 रुपया है, ये रेशियो में निकली 5 रुपया है किसी वस्तु की CP, और उसे हम 4 रुपये में बेच दें, यानी हमने 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 4 रुपये में हमने बेच दी, तो जाहिर सी बात है हमें हानि हुई है, लाभ तो नहीं हुआ। हमें एक वस्तु पर कितने रुपए की हानि हो रही है? 1 रुपये की। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्योंकि लाभ और हानि परसेंटेज हम वस्तु के क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 से भाग देंगे 20 बार, 20% की हानि हुई है। ठीक है, किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? मैंने इधर CP और SP का मतलब भी लिख दिया, शायद आपको तकलीफ होती हो, वैसे होनी तो नहीं चाहिए। CP और SP, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तु के क्रय मूल्य के। ठीक है, तो यहां से SP अपॉन CP जो निकल के आएगा रेशियो 30/25। ठीक है, 5 से काट देंगे इसको 5 बार, 5 से काट देंगे इसको 6 बार, तो जो रेशियो आया हमारा SP अपॉन CP का जो रेशियो निकला वो 6:5 निकला। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 रुपया है और हम उसे बेच रहे हैं 6 रुपये में, तो हमें लाभ हो रहा है 1 रुपये का। ठीक है, किसी वस्तु को हम 5 रुपये में खरीदेंगे, 6 रुपये में बेचेंगे, तो हमें कितने रुपये का लाभ होगा? 1 रुपये का। वही परसेंटेज में बताना है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है हमें। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है? 5 रुपये इंटू 100, 5 से काटेंगे 20 बार, यानी 20% का लाभ हुआ है। कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, अलग से लिख लीजिए 20% का लाभ। ठीक है, किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या आ गया समझ में? चारों ऑप्शन गलत लिख गए, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ ही रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये टाइप 5 में था, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको एक बार देख लेने, रटना कुछ नहीं है, रटोगे तो एग्जाम में भूलोगे, रटना कुछ नहीं है, रटोगे तो एग्जाम में भूलोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? रटोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, रटोगे तो भूलोगे। टाइप 6, मैंने एक टाइप के लगभग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिए, ज्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है, क्योंकि मैं पहले टाइप खत्म करा दूंगा आपके, उसके बाद प्रैक्टिस में अलग से करा दूंगा, एक 2 वीडियो में प्रैक्टिस अलग से करा दूंगा अच्छे से। ये टाइप में आपको बता दे रहा हूँ, इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट लॉस में। मैंने 5 टाइप करा दिया, मतलब 5 प्रकार के क्वेश्चन करा दिया आपको। ये 6वां टाइप है, ये टाइप 6 है, यानी 6वें प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। समझिए क्वेश्चन की भावना, समझिए और पढ़िए।
25 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ये टाइप 6। 25 वस्तुएं बेचकर, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई इंसान 25 वस्तुएं बेच रहा है तो उसने खरीदी 25 वस्तुएं हुई तभी तो 25 वस्तुएं बेची। कोई इंसान 25 वस्तुएं कब बेचता है? जब उसने 25 वस्तुएं खरीदी होंगी तभी तो 25 बेची होंगी। ऐसा तो है नहीं कि उसने 20 खरीदी और 25 बेच दी हो। उसने कितनी बेची है? 25 बेची है, तो खरीदी भी 25 होंगी। पहला मेरा पॉइंट याद रखना, लाभ बोल रहा है ना सवाल में, लाभ। तो लाभ कब होता है? हमें लाभ कब होगा? हमें लाभ कब होगा? हमें लाभ होगा कब? लाभ होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से, माइनस क्रय मूल्य। यानी कोई वस्तु हम 20 रुपए की खरीद के लाए हों और हमने 25 रुपए की बेच दी हो तो हमें लाभ होगा 5 रुपए का। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से। ठीक है, तब हमें लाभ होगा। यहाँ पे हमें लाभ कितना हुआ? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कुछ नहीं करना अपनी तरफ से, अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है, जो सवाल बोल रहा है उसी को बस लिखते चलो। लाभ कितना हुआ है हमें? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 5 वस्तुओं का, एक सेकेंड, 5 वस्तुओं का एसपी, 5 वस्तुओं का एसपी बराबर कितनी वस्तु हमने बेची है? 25 वस्तुएं। 25 का विक्रय माइनस 25 का क्रय। ठीक है, 25 वस्तु हमने बेची मतलब 25 खरीदी होंगी तभी तो 25 बेची होंगी। पॉइंट नंबर 1, लाभ हमें कितने का हुआ? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे सीपी अपॉन एसपी का या एसपी अपॉन सीपी का, बात एक ही, रेशियो निकाल लेंगे यहां से हम। तो 25 वस्तुएं ये वाली और 5 वस्तुएं ये वाली, दोनों एसपी की हो गई ना यहां से। अब तो ये एसपी की इधर आएंगी, 25 वस्तु जो एसपी की इधर प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे ना। तो ये इधर हो जाएंगे माइनस की 20 एसपी बराबर माइनस की 25 सीपी। माइनस से माइनस खत्म, एसपी अपॉन सीपी 25 अपॉन 20। 5 से काट देंगे 4 बार, 5 से काट देंगे 5 बार। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपया है और हम उसे 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ परसेंटेज निकालना है। 1 रुपये का लाभ हो रहा है हमें, क्रय मूल्य पर निकालते हैं लाभ परसेंटेज, और 100% इंटू 100, 4 से भाग देंगे 25 बार, 25% की लाभ हुआ है। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा समझा दूं एक बार, देखो। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, तो हमें लाभ कितना हुआ है? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ हुआ है। हमने बेची कितनी वस्तुएं? 25 वस्तुएं हमने बेची और खरीदी हमने कितनी थी? 25 वस्तुएं हमने खरीदी थी। यहां से एसपी अपॉन सीपी का रेशियो आ जाएगा। मत लेके इधर एसपी को, हम सीपी को ले आते हैं इधर। 25 सीपी प्लस के माइनस के इधर आगे 25 प्लस के हो जाएंगे, 25 सीपी प्लस के हो जाएंगे बराबर 25 एसपी बराबर 25 एसपी माइनस 5 एसपी। 5 ये वाले इधर आके माइनस के हो जाएंगे ना, तो 25 सीपी बराबर 20 एसपी। एसपी अपॉन सीपी यहां से निकल के आया कितना? 25 अपॉन 20। ठीक है, तो रेशियो करेंगे हम
तो 25/20 का रेशियो हो गया 5/4, यानी 4 रुपए का किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और हम उसे 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें फायदा कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। बस उसी 1 रुपए का हमें परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट का फायदा हो रहा है। तो 1/4 इंटू 100 काट देंगे, 25% का लाभ हो रहा है। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या? टाइप 6 का ये पहला क्वेश्चन था, टाइप 6 का ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन सेम ही आएगा दोनों, सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन दोनों सेम टाइप हो गए। 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक क्वेश्चन मैंने लाभ का करा दिया, एक क्वेश्चन हानि का करा देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लाभ का करा दिया, एक क्वेश्चन हानि का करा देता हूं, जिससे कि मैटर बराबर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं के बेचने पर, यानी 20 वस्तु हमने बेची है तो खरीदी भी 20 होंगी। पहला पॉइंट याद करने वाला, हमें हानि हो रही है सवाल में, तो हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी हमने सब वस्तु महंगी खरीदी हो और सस्ती बेच दी हो, तभी तो हानि होगी ना। जब हम कुछ चीज हम 500 रुपए की लेके आए हों और हमने बेच दी हो उसको 400 रुपए की, तो हमें हानि होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो हानि होगी। तो कितने रुपए की हानि होगी वो बाद की बात है, हानि हमें हो रही है। हमें हानि कितने वस्तु की हो रही है? 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 5 वस्तु के सीपी के बराबर हमें हानि हो रही है। हमारा क्रय मूल्य, क्रय जो हमने वस्तु क्रय करनी वो कितनी थी? 20 वस्तु हमने खरीदी थी और बेची भी हमें कितनी थी? 20 वस्तुएं। क्योंकि हम जितनी बेचते हैं हम उतनी ही खरीदते हैं। ठीक है, यहां से रेसी निकाल लेंगे, ये सीपी इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 15 सीपी बराबर माइनस का 20 एसपी। माइनस से माइनस खत्म, एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया? 20 बट्टे एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया? 15/20। ठीक है, 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से काट देंगे 4 बार, यानी कोई वस्तु हम 4 रुपए की खरीद के लाए और हमने 3 रुपए की बेच दी। कोई वस्तु हम 4 रुपए की खरीद के लाए और 3 रुपए की हमने बेच दी, तो हमें हानि होगी कि लाभ होगा? हमें हानि होगी। कोई वस्तु हम 4 रुपए की खरीद के लाए और हमने 3 रुपए की बेच दी, तो हमें 1 रुपए की हानि होगी। बस इसी हानि का परसेंटेज निकालना है हमें। आपको पता है लाभ और हानि हम परसेंटेज निकालते हैं, वो किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। हमारा क्रय मूल्य कितना है? 4 रुपए। तो 1/4 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे 100 से गुणा कर लेंगे और 4 से भाग देंगे तो 25 बार, यानी 25% की हमें हानि होगी। ठीक है, ठीक है। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उसे 2000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। समझाने के लिए मैं आपको खाली पेज पे ले चलता हूं। देखिए, समझाने के लिए मैं आपको खाली पेज पर ले चलता हूं। ये खाली पेज ब्लैंक पेज आ गया जिस पर अपना लोगो लगा हुआ, टारगेट 24 बाय अवनेश।
देखिए, कोई वस्तु हमने 700 रुपए की खरीदी, ठीक है। ध्यान रखना, एक बात समझा रहा हूं, समझ लीजिए पहले। कोई वस्तु हमने 700 रुपए की खरीदी और 800 रुपए की बेच दी एक बार, और एक बार बेच दी हमने 600 रुपए की। 600 की ना मानो, मान लो 580 की बेच दी, ठीक है। 700 रुपये हमारी वस्तु का सीपी है। एक बार हमने 800 की बेच दी, हमें फायदा कितना हुआ? 100 रुपए का, 100 रुपए का लाभ। एक बार 580 की बेच दी हमने, तो हानि कितनी हुई? 120 रुपए की हानि। समझना मेरी बात को। अगर लाभ वाले पोर्शन में, जो लाभ वाला हमारा विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य में से मैं 100 रुपए घटा दूं, यानी 800 रुपए में से मैं 100 रुपए घटा दूं, तो क्या मेरा सीपी आ जाएगा? ये वाला, हाँ कि ना? आ जाएगा ना? या फिर जो हानि वाला मेरा सीपी है, एसपी है 580 रुपए, इसमें मैं 120 रुपए ऐड कर दूं जो मुझे हानि हुई है, क्या मेरा सीपी आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा ना? तो एक बात से ध्यान रखना, अगर हानि वाले विक्रय मूल्य में हम जितनी हानि हुई है उतना हम ऐड कर दें तो हमारा क्रय मूल्य आता है, या लाभ में से हम विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दें तो क्रय मूल्य। समझिए बात को, बात की गहराई में पहुंचते हैं। अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दें तो क्या आएगा? क्रय मूल्य। या हम विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दें तो क्या आएगा? क्रय मूल्य। इस बात से कोई, किसी भाई को कोई तकलीफ, किसी बात भाई को कोई आपत्ति? इतनी सी बात से नहीं है ना? चलिए अब चलते हैं सवाल पे। देखिए, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उसे 2000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। यानी यहां पे हमारा क्या है? क्रय मूल्य। समझना, ठीक है। क्रय मूल्य यहां पे हमारा, हमें यहां से 2000 रुपए में हम बेच रहे हैं कोई भी चीज, तो हमें हो रहा है लाभ, ठीक है। और 1200 में बेच रहे हैं हम कोई भी वस्तु, तो हमें हो रही है हानि। इस बात से किसी भी भाई को तकलीफ, कोई समस्या? इतनी सी बात से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, इतनी सी बात से। वैसे तो कुछ मैंने किया नहीं अभी इसमें एक्सटर्नल, जितना सवाल ने बोला है बस उतना मैंने रख दिया है, बस वहां तक लिख के रख दिया, ठीक है। अब देखिए, ये बोल रहा है किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है 2000 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, मतलब जितनी हानि है उतना ही लाभ है। तो क्या मैं इस 1200 रुपए में से हानि ऐड कर दूं तो मेरा सीपी आ जाएगा? अभी मैंने बताया था विक्रय मूल्य में हानि ऐड कर दो तो सीपी निकल के आता है। या फिर इस 2000 रुपए में मैं माइनस कर दूं लाभ को, तो क्या मेरा सीपी निकल के आएगा? अरे हाँ कि ना? इतनी सी बात, खाली 2000 रुपए में से मैं लाभ को माइनस कर दूं या 1200 रुपए में मैं हानि जोड़ दूं तो विक्रय मूल्य निकल के, क्रय मूल्य निकल के आएगा कि नहीं? आएगा ना? अब समझिए बात को, अगर मैं 2000 रुपए में माइनस कर दूं लाभ बराबर 1200 रुपए में जोड़ दूं हानि, तो दोनों को बराबर क्यों रखा मैं? क्योंकि दोनों को निकल के सीपी आना है,
तो इस बात से किसी भाई को तकलीफ नहीं। आगे देखते हैं, ये इधर माइनस की ए है, इधर प्लस की ए है, तो इस माइनस वाले को उधर ले जाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की 2a हो गया बराबर ये 2000 और ये 1200। 2000 में से 1200 घटाएंगे तो 800 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आएगी 400 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 400 रुपये आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 400 रुपये आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 400 रुपये आ गई। अब देखिए आप हमें निकालना क्या क्रय मूल्य। तो ये 1200 रुपये जो हमारे विक्रय मूल्य था जिसमें हमें 1 रुपये की हानि हुई थी, तो इस 1200 रुपये में अगर हम 1 रुपया की हानि को जोड़ दें, ए का मान कितना है 400 रुपये, तो क्या हमारा सीपी निकल के आएगा? क्या हमारा सीपी निकल के आएगा? आके ना, जो 2000 रुपये में बेचने पे हमें लाभ हो रहा था, इस 2000 रुपये में से हम लाभ निकाल दें माइनस जो ए हमने माना था, ए की वैल्यू कितनी है 400, 400 हम निकाल दें इसमें से, तो 1600 रुपये क्या निकल के आएगा सीपी। दोनों ही कंडीशन में 1600 रुपये सीपी निकल के आ रहा है हमारा। यानी इससे एक बात क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई? या तो आप लाभ ऊपर वाली जो पोजीशन है जिसमें लाभ हो रहा है हमें उसमें से लाभ घटा दीजिए, या फिर इस वाली कंडीशन में हानि जोड़ दीजिए, आंसर निकल के सेम ही आना है। तो कोई भी एक टाइप पकड़ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। ये हो गया डिटेल। डिटेल समझाना बहुत जरूरी था सवाल की। बाकी मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा इसका, इतना शॉर्ट कि आप ये बोलेंगे सर इतना शॉर्ट तरीका था तो आपने इतना क्यों बताया। इतना इसलिए बताया क्योंकि शॉर्ट तरीका हर जगह काम नहीं आता है। शॉर्ट तरीका हर जगह काम नहीं आता है। शॉर्ट तरीका इसी क्वेश्चन में लग जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना, आप कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे कि सर ने जो तरीका बताया था वो तो काम ही नहीं कर रहा है, अब मुझे गाली और दोगे वहां पे बैठ के एग्जाम में फिर। ठीक है, ये तरीका हो गया। अब इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं। शॉर्ट तरीका दिखा दूं मैं आपको थोड़ा सा, अगर बुरा ना मानो तो। शॉर्ट तरीका देखने के लिए कृपया यस टाइप करें, यस YES। चलिए शॉर्ट तरीका मैं आपको दिखाता हूं। शॉर्ट तरीका ये है कि जितना प्लस उतना भागित 2, ये शॉर्ट तरीका है। अब आप ये बोलेंगे ये कैसा तरीका हुआ? जितना प्लस उतना भागित 2, जितना प्लस उतना यानी 1200 रुपये और 2000 रुपये, 1200 रुपये और 2000 रुपये दोनों को जोड़ लेंगे। इधर कर देता हूं, 1200 रुपये और 2000 रुपये दोनों को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे 2 से। तो ये कितना हो गया 1200 और 2000 3200, 3200 भागित 2 बराबर 1600। क्या आ गया क्रय मूल्य? ये 1600, ये वाला 1600, ये वाला 1600 जो हमने इतने तामझाम से निकाला था वो इतने से में आ गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जहां पर जितना उतना दिया हो, जहां पर जितना उतना दिया हो, जितना उतना दिया हो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, सीपी निकल के आ जाएगा। जहां पर नोट करके लिख लीजिए, जहां पर जितना और उतना दिया हो यानी जितना लाभ उतना ही हानि है, जितना हानि उतना लाभ, ऐसा कुछ दिया हो तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, बात खत्म। आगे समझ में? मैंने आपको ये डिटेल क्यों बताई थी? ये वाली डिटेल मैंने डिटेल इसलिए बताई थी क्योंकि जो मैं आगे क्वेश्चन कराने वाला हूं ना उसमें जितना उतना वाला जो लॉजिक है ना वो फ्लॉप हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट। किसी वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। किसी वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1250 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है।
यहां जितना उतना वाला लॉजिक आपका फ्लॉप हो गया। इसीलिए मैंने आपको लॉजिक बताया था। लॉजिक आप सीख लेंगे तो शॉर्ट ट्रिक काम करे ना करे कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक आपके पास है ना, लॉजिक आपके पास है। जब आपके पास रामबाण है तो क्या फर्क पड़ता है आपकी पिस्टल काम करे ना करे, रामबाण है ना अपने पास, दागेंगे कहीं पे भी। जब हमारे पास रामबाण इलाज रखा है क्वेश्चन का, जब हमारे पास लॉजिक है सवाल का करने का, तो क्या फर्क पड़ता है शॉर्ट ट्रिक काम कर रही है नहीं कर रही। आप मुझे बताइए। अगर शॉर्ट ट्रिक काम कर रही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं काम कर रही शॉर्ट ट्रिक तो और अच्छी बात है, हमारे पास तो लॉजिक है ना। क्यों दोस्तों, क्यों भाइयों, हमारे पास तो लॉजिक है ना, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है। शॉर्ट ट्रिक काम ना करे तो हम ब्रह्मास्त्र दागेंगे ना फिर बाद में। चलिए ब्रह्मास्त्र दागते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। किसी वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, यानी 650 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सीपी आएगा, इधर से इधर को तीर करेंगे तो इसमें लिखेंगे हानि, ठीक है। वो 1250 रुपये बेचने पर हुए लाभ का आधा है। 1250 रुपये में बेचने पर हुआ जो लाभ उसका आधा है, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि लाभ वाले क्वेश्चन में, लाभ वाले जो विक्रय मूल्य होते हैं उसमें से हम माइनस करते हैं लाभ, इधर हम प्लस करेंगे हानि को, इधर लाभ को माइनस करेंगे। 1250 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है ना उसका आधा है हानि। तो क्या हम लाभ को 2p मान लें? अगर इसको हम 2p मानेंगे लाभ को, तो इसका आधा हुआ है हानि हमें, तो हानि कितनी होगी, होगी p। किसी भाई को कोई तकलीफ इतना समझने में? नहीं, नहीं समझ आया? चलिए समझाता हूं। 1250 रुपये में बेचने पर जितना हमें, एक सेकंड, दोबारा एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, इसको मैं साफ कर रहा हूं। भाई ब्रह्मास्त्र वापरना है ना, तो थोड़ा सा समझना चाहिए। ब्रह्मास्त्र हर कोई नहीं वापर सकता, ब्रह्मास्त्र हर कोई नहीं दाग सकता, थोड़ा सा समझ लीजिए। 650 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है ना, वो 1250 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। तो लाभ अगर हम 2p मान लें तो हानि p होगी। इतना समझ में आ गया? अगर लाभ का आधा है हानि, ये समझो बात को आप, लाभ का आधा है हानि, मैं अगर 8p मान लेता हूं लाभ तो हानि 4p हो जाएगी। अगर मैं p मान लेता हूं लाभ तो हानि p/2 हो जाएगी। अगर मैं 2p मान लेता हूं लाभ तो हानि p हो जाएगी। इतनी सी बात में किसी को तकलीफ? अगर मैं लाभ 2p मान लेता हूं तो हानि p हो जाएगी, क्योंकि लाभ का आधा है हानि, तो 2p का आधा कितना हो गया, p, ठीक है। यहां पे आएगा cp निकल के अपना, इधर से जो हुआ है हमें लाभ हुआ है, इधर से जो हुई है हमें हानि हुई है। समझिए बात को। 1250 माइनस 2p बराबर p प्लस 650, ये है अपना ब्रह्मास्त्र। ये हो गया 3p। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सोचना नहीं है कौन सा माइनस का कौन सा p का है। जितने भी आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे ना, उन सबको जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, बड़े में से छोटा घटा दीजिए हमेशा। 1250 में 650 तो कितने बचे, 600। और जितने भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट होंगे, कॉन्सोनेंट मीन्स इनको क्या बोलते हैं, अचर, अचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचर ही बोलते हैं ना। जितनी भी अचर संख्याएं होंगी, XYZ ABCD जो भी आपने मानी हो, उन सबको आपस में जोड़ लीजिए। तो 2p और p, 3p बराबर 1250 में 650 गए तो 600, तो p बराबर कितना आ गया, 200। p की वैल्यू 200 आ गई। अब या तो आप हानि वाले में रख दीजिए या आप लाभ वाले में रख दीजिए, आंसर निकल के आना सेम ही है। या तो आप हानि वाले में रख लो या फिर रख लो लाभ वाले में। कौन से में रखेंगे, दोनों में?
ठीक है, दोनों में रख लेते हैं। 650 में हम जोड़ देंगे हानि को, जो कि 200 रुपये की हुई है, तो 850 रुपये क्या निकल के आ रहा है हमारा CP। ठीक है, 1250 में हम घटा देंगे लाभ को, 2P मतलब P मतलब 200 का 2P मतलब 400, 400 रुपये घटा देंगे 1250 में से, तो कितना आएगा 850, जो क्या है हमारा CP। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या यहां तक? किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो आप फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को, ये जितना उतना वाले क्वेश्चन है, जब जितना उतना टाइप वो वाला शॉर्ट ट्रिक ना लगे ना, तो फिर ब्रह्मास्त्र चलाइए, जो मैंने लॉजिक दिया था ना आपको, वो लॉजिक चलाइए फिर। किसी वस्तु को, ये उसी क्वेश्चन का तीसरा टाइप है, मतलब उसी क्वेश्चन का। देखिए पहले क्वेश्चन में जितना उतना, दूसरे क्वेश्चन में गुना वाला आ गया, 650 में बेचने पर हुआ लाभ उसके आधा है, तीसरे क्वेश्चन में परसेंटेज वाला आ गया, जैसे ये दिया है ना, 1110 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। इसमें हानि कितनी गुनी हो रही है? 20 गुनी हो रही है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया उसी का, उसी टाइप का। तो क्या कह रहा है, 1110 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है, इधर जो हुआ है हमें लाभ हुआ है, यहां हमारी CP आएगी माइनस लाभ, इधर जो आएगा 375 रुपये में बेचने पर हमें हानि हुई है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हानि का 20 गुना है लाभ, हानि का 20 गुना लाभ है, क्या हम हानि P मान लें तो लाभ 20P हो जाएगा? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या हम हानि P मान लें कि लाभ 20P हो जाए? कुछ भी मान लीजिए, जो आपको इजी लगे ना वो मानिए। मैं बोल रहा हूं P मत मानो, आप P मानो ही मत, आप हटाओ P को हटा देते हैं यहां से। मैं बोल रहा हूं आप मान लो A, मैं हानि A मान लूं तो लाभ 20A हो जाएगा, क्योंकि हानि का जो लाभ है ना, हानि का 20 गुना है लाभ, हानि का 20 गुना है लाभ, सवाल में मेंशन किया हुआ है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में, कि जितनी भी ये संख्याएं, अचर संख्याएं, अचर ही बोलते हैं शायद, तो 20A और A 21A, इनको जोड़ लीजिए आप, और बड़ी में से छोटी घटा दीजिए हमेशा। 1110 में 375 घटाएंगे कितना आएगा? 1110 में से 375 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, इधर 10 में 7 के 3, और इधर 10 में 3 के 7, 735। तो A बराबर कितना आएगा? अच्छा, मेरा सिर तो नहीं आ रहा क्वेश्चन के बीच में, अभी तक नहीं आया, लेकिन आ सकता है। ठीक है, तो A बराबर कितना आएगा? 735 बट्टे 21, 7 से काट देंगे 3 बार, 7 से काट देंगे 7 एकम 7, और 7 पंजे 35, 5 3 से काटेंगे तो 35 बार। A की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। समझो बात को, यहां पे A की वैल्यू कितनी आ गई? A की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। A की वैल्यू जो निकल के आई है हमारी, 35 निकल के आई है। किसी भी चाहे इस वाले में, लाभ वाले में, चाहे हानि वाले में, A की वैल्यू पुट कर दीजिए, CP निकल के आ जाएगा। तो 1110 माइनस 20A यानी 35 दूनी 700, 35 दूनी 70 यानी 700, 35 गुणा, मैं ज्यादा शॉर्ट कर दिया क्या? समझो समझो समझो,
ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना, क्या फायदा, समझ में नहीं आया मेरे तो। 1110 माइनस 20a, ठीक है। 1110 माइनस 20 गुणा a का मान 35, 1110 माइनस 35 दूनी 70 और एक जीरो का जीरो, 1110 माइनस 700। जो मैंने पहले लिखी थी ना सीधी लाइन, वो ये वाली लिखी थी, तीसरी वाली मैंने 2 लाइन गायब कर दी थी बीच में से। तो 1110 में से 700 जाएगा, कितना बचेगा, 410, ठीक है। कितना बचेगा, 410, जो कि क्या है, सीपी है। लेकिन सवाल में सीपी पूछा ही नहीं है। सवाल तो पढ़ो, सवाल में सीपी नहीं पूछा है। सवाल में क्या पूछा है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए। तो इसको 120% इसका निकाल लीजिए। 20% लाभ कमाने के लिए बोल रहा है, तो 120 निकाल लीजिए, जीरो से जीरो खत्म, 12 एकम 12 का 2 हासिल 4 और 12 चौक 48 और 4 52। 552 रुपये की हम उस वस्तु को बेच देंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 552 रुपये की उस वस्तु को हम बेच देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 20% का लाभ होगा, ठीक है। 552 रुपये की। अच्छा, मैंने रखा था ये लाभ वाले इक्वेशन में, मैं हानि वाले में रख के दिखा दूं आपको। तो हानि हमें 375 रुपये वाला पे बेचने पर कुछ हानि हो रही थी, वो हानि है ए। तो 375 रुपये थी, कितना हो गया, 410, 410 का सीपी हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, वही मैं बोलूं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, माई मिस्टेक। 12 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, मैंने 4 लिख ली थी यहाँ पे, सॉरी। 12 चौक 48 और 1 49, 492 रुपये, ठीक है। 492 रुपये का हम बेचेंगे उस वस्तु को, तो 20% का हमें लाभ होगा। ये 552 गलत है, गलत है जी, गलत है, गुणा गलत हो गया था हमसे, ठीक है। 410, ठीक है। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्वेश्चन और हैं, खत्म हो गई, अभी तो हैं। तो ये सवाल समझ में आया, एक बार अच्छे से कर दूं, अच्छे से कर देता हूं, चलिए। देखिए, 1110 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है हमें, वो 375 रुपये बेचने पर वही हानि का 20 गुना है। तो हम हानि पी मान लें, तो लाभ 20p हो जाएगा। तो 1110 माइनस 20p बराबर p प्लस 375, 20p और 1p 21p हो गया। 21p बराबर कितना हो गया, 1110 में से 375 हो जाएगा, तो 735, p से काटेंगे तो 21 से काटेंगे तो
7 से 3 बार, 7 एकम 7, 7 105 बार, 3 से काटेंगे तो 35 बार। पी की वैल्यू निकल जाएगी 35। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए 375 प्लस पी है ना, तो 375 प्लस 35 बराबर 410। 410 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। लेकिन हमें सीपी नहीं पूछा, उसने पूछा है कि कितने परसेंट पे कितने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा, कितने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो 410 में हमें 20% का लाभ निकालना है, बस इतना करना है हमें। तो 410 का 120% निकालना है। 0 से 0 खत्म, 12 एकम 12 का 2 और 12 चौक 48 और 1 49। 492 रुपए में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर, ये उसी टाइप के क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है। जितने उतना वाला टाइप चल रहा है, जितना उतना वाला टाइप है, उसी का चौथा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है ना हमें, वह 1154 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 27% से ज्यादा है। समझिए, पहला क्वेश्चन जितना उतना, दूसरा क्वेश्चन आधा, तीसरा क्वेश्चन गुना का, चौथा क्वेश्चन परसेंट का। चारों क्वेश्चन रखे में जितने उतने वाले में चारों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन से आपको एग्जाम में सामना पड़ सकता है। हो सकता है कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से आपको देखने मिल जाए, तो आपको घबराना नहीं है। अगर शॉर्ट ट्रिक याद ना आती तो ब्रह्मास्त्र चलाइए, ब्रह्मास्त्र से क्वेश्चन कहीं नहीं बच के जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है 1154 रुपए में बेचने पर हमें लाभ हो रहा है और 700 रुपए में बेचने पर हमें हानि हो रही है। यहाँ पे अपनी सीपी आएगी। ठीक है, इधर से बेचने पर हानि हो रही है, इधर से बेचने पर लाभ हो रहा है। क्या बोल रहे हो, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर जब हानि होती है ना, वो 1154 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 27% ज्यादा है। तो हम ऐसी चीज मानेंगे जो हमारे लिए इजी हो, सवाल करने में सरल हो। ऐसा तो नहीं मानेंगे कि कॉम्प्लिकेट हो, सवाल में उलझ ही रहे हम, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, निकलेंगे ही नहीं उसमें से। तो हम इजी चीज मानेंगे। तो क्या हम लाभ को 100p मान लें, क्योंकि 27% 100 का जल्दी निकाल लेंगे, इजी हो जाएगा। तो हानि कितनी हो जाएगी, 127p हो जाएगी, क्योंकि लाभ से 27% ज्यादा है हानि। तो लाभ अगर 100p हो गया तो हानि 127p हो जाएगी। लाभ से 27% ज्यादा है हानि, तो लाभ अगर मैं 100p मान लूं तो हानि 127p हो जाएगी, क्योंकि 100 का 27% 127 होता है। जाहिर सी बात है। यहां तक किसी भाई को कोई तकलीफ? बोलिए। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वैसे तो इजी है, खाली बस समाज में थोड़ी सी लैंग्वेज दी हुई है। तो जोड़ लीजिए 100p और 127p, 227p बराबर 1154 में से 700 गए तो 454। तो 227p बराबर 454, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 454 बट्टे 227। कितनी बार कट गया, 2 बार। p की वैल्यू आ गई 2। हमें निकालना क्या है, सीपी, क्रय मूल्य। तो कोई सी एक, किसी में भी रख लीजिए, लाभ वाले में रख लीजिए, हानि वाले में रख लीजिए, किसी में रख लीजिए जिसमें आपको सूटेबल लगे। तो हमें हानि कितने की हो रही है, 127p की। तो 700 प्लस 127p, तो 700 प्लस 127 गुणा p का मान 2, 700 प्लस 254, और 700 और 254 कितना हो गया, 954। 954 क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। अगर हम 1500 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहे हैं
1500 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हैं हम, तो हमें लाभ हो रहा है, और 1100 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। लेकिन क्या कह रहा है वो, जो हानि हो रही है उस हानि का 3 गुना क्या है, लाभ। तो हानि का 3 गुना लाभ है तो हम हानि मान लेंगे P, तो लाभ कितना हो जाएगा 3P। हानि हमने अगर P मानी तो लाभ हो गया 3P, क्योंकि लाभ क्या है, हानि का 3 गुना। ये देखिए हानि का 3 गुना है लाभ, ठीक है। बस इतना सा करना है, बस उसके बाद तो बहुत ईजी है। 3P प्लस P 4P बराबर 1500 में से 1100 गया तो 400, तो P बराबर 100, 4 से कट जाएगा ये 100 बार। P का मान आ गया 100, 1100 और P जोड़ देंगे उसमें, 1100 प्लस P बराबर 1100 प्लस 100, 1200 आ गया CP, 1200 आ गया CP। तो उसका हमें क्या निकालना है, 12.5% निकालना है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कोई वस्तु हम 8 रुपए की खरीदेंगे तो 1 रुपए लाभ लेना है हमें उस पर। कोई वस्तु हम 8 रुपए की खरीदेंगे तो 1 रुपए का हमें लाभ चाहिए उस पर। 12.5% का मतलब ये होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु हमने 8 रुपए की खरीदी तो हमें उस वस्तु पर केवल मात्र 1 रुपए चाहिए बस लाभ का। कितना कम खाता है ये दुकानदार, 8 रुपए पर केवल 1 रुपया खा रहा है बस। तो 8 की वैल्यू 1250 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 9 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा है। तो 8 रुपए की खरीद, 1 रुपए का लाभ, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। 9 रुपए में तो बेचेगा तभी तो 8 का 1 रुपए का लाभ होगा 8 रुपए पे। तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 4 बच्चे 40, 8 पंजे 40, और 150 गुणा 9 बराबर कितना हो गया 1350। ये हो गया विक्रय मूल्य, 1350 हो गया विक्रय मूल्य, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपको फ्रैक्शन से नहीं करना तो भूल जाइए, फ्रैक्शन को भूल जाइए, जरूरत नहीं है याद करने की, इसको भूल जाइए, मैं हटा दिया इसको। लो, फ्रैक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर फ्रैक्शन से नहीं करना आपको तो छोड़ दीजिए इसको। ऐसे करते हैं ना डायरेक्ट, क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो अंतर निकालने से मतलब है। 12.5% नहीं, 12.5% है हमारा, जो CP निकल गया 1200 रुपये निकल गया है। 12.5% का हमें लाभ लेना है, तो वैल्यू कितनी होगी, 112.5% होगी बट्टे 100, गुणा इस पॉइंट को उठाएंगे तो 10 से और गुणा हो जाएगा, 1 0 2 0 से 2 0 खत्म, नीचे बचा 10 और ऊपर क्या बचा 12 गुणा 1125 बट्टे 10। 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 बच्चा 12, 5 दूनी 10, 2 बच्चे 25, 55 25, 2 से काटेंगे तो 6 बार, 225 सिक्के, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 1350 आ गया 1350। एक सेकंड फोटो डालू, फोटो अब देखो आ गया 1350, ये रहा। कैसे कर लो, आंसर हो जाना है। एक तीसरा तरीका आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये 112.5% ज्यादा हो रहा है तो इसको भी छोड़ो, एक और देखो। एक और देखो, 1200 रुपये हमारा CP, हमें लाभ कितना चाहिए 12.5% का बट्टे 100। इस पॉइंट से यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 1 2 0 से 1 2 0 खत्म, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, 5 से काटेंगे इसको 25 बार, और 2 से काटेंगे इसको 6 बार, 25 सिक्के 150। हमें 1200 रुपये पे 150 रुपये का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 प्लस 150 यानी 1350। कौन सा तरीका समझ में आया, इट्स योर चॉइस, ठीक है।
किसी भाई को कोई तकलीफ? ये टाइप 3 कहां से आ गया? किसी भाई को कोई तकलीफ? आए क्वेश्चन समझ में? जी, मैंने टाइप कितने करा दिए? 7 करा दिए शायद। 7 हो गए? कितने हो गए? टाइप 7 ही हो गई। कल टाइप 8 आएगा आपका, और हर एक टाइप से मैंने 2 या 3 या 4 क्वेश्चन लिए हर एक टाइप से। ठीक है, तो पहले तो मैं सारे टाइप करा देता हूं आपको। जितने टाइप हैं, 12 टाइप, 13 टाइप, 14 टाइप, जितने भी बन जाए। उसके बाद 1 या 2 क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे सब क्वेश्चनों को मिला के। क्या बोलते हो? आज के लिए इतना ही रखें? वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जो भी भाई नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं ये बोल रहा था कल टाइप 8 लेके आऊंगा मैं, और मैंने हर एक टाइप से 2 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन, किसी से 4 क्वेश्चन भी कराए हैं, और लास्ट वाले टाइप से तो मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए आपको, और जो जितना उतना वाला टाइप था उससे। कल टाइप 8 से शुरू होगा, तो उसका 12 टाइप बन जाए, 16, 13, 14 टाइप भी बन जाए। जितने होंगे उतने कराऊंगा। जो अपना टैग लाइन है ना अपने चैनल का, ये शून्य से शिखर तक, तो एकदम शून्य से क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, तो जो भी भाई नए चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए। आज के लिए रखते हैं यहीं, इसको वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।